मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस बद्धी नामक स्थान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। बद्धी का ये शिव गुरु चर्चा जो रखा गया आज, शिव गुरु महोत्सव, इसके पीछे पूर्व में बहुत लोगों की मेहनत और गुरु कार्य के प्रति लगन जो जगी है, उन्होंने जो महादेव के काम की व्याप्ति के लिए, महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति के लिए जन जन में जाकर ये संदेश देने का काम किया, आज उसी का परिणाम है कि हम आप इस स्थान पे बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और इस प्रदेश में जहाँ भी हम लोग आज तक गए हैं, हर जगह हम लोगों ने देखा शिव की पूजा, नाग की पूजा, शक्ति की पूजा, यानी ये पूरा प्रदेश इन चीज़ों से पहले से ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ प्रयास करना है। जैसे ही हम लोग उनसे बात करते हैं, वो तुरंत ही महादेव को गुरु बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम आप ये कहें कि हम महादेव के गुरु स्वरूप के प्रचार या प्रसार के लिए चल रहे हैं हम सब, तो एक पंक्ति याद आती है कवि पुष्यदंत की। साहब के मुख से ही पहली बार सुनी थी। उन्होंने कहा कि क्या खूब लिखा है उस कवि ने। उसने लिखा है कि पूरा समुद्र है, उसका जल, उसकी स्याही बनाई दी जाए। हिमालय जो पर्वत है, उसकी टिकिया घोल दी जाए उसमें। समुद्र के जल में इतना जल हो और हिमालय जैसा पर्वत टिकिया हो, उसको उस जल में घोल दिया जाए। स्वर्ग का जो वृक्ष है पारिजात, उस वृक्ष का टहनी लेखनी बना दी जाए उसकी। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी धरती कागज हो और माँ शारदा ज्ञान की देवी स्वयं बैठे और महेश्वर शिव की महिमा का गान लिखें। अनंत काल तक भी लिखती रहेंगी, तब भी उस महादेव की महिमा का गुणगान नहीं लिखा जा सकता। तो सोचिए हमारी आपकी क्या बिसात है कि हम महादेव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। महादेव तो खुद ही स्वयंभू है, कण कण में है। ये सृष्टि उनके द्वारा सृजन की हुई है और इसके कण कण में वे स्वयं विराजते हैं। कल विजयादशमी का पर्व गुजरा है, नवदुर्गा की पूजा हुई। आज रास्ते में जगह जगह विसर्जन का दृश्य दिख रहा था। उस समय थोड़ी देर के लिए मन में लगा कि क्या ये कार्यक्रम आज के दिन रखना सही था, लेकिन फिर मन में ये लगा कि शिव के शिष्य जब संकल्प लेते हैं मन में, तो उस संकल्प का विसर्जन तो वो कभी भी नहीं करते। मूर्ति का विसर्जन हो सकता है, संकल्प का नहीं हो सकता। तो चलिए, जिस भी स्थिति में मौका मिले हम लोग मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या पता कब किसके आने से, कब किसके बोलने से, कब किसके सुनने से महादेव के लिए कोई खड़ा हो जाए।
एक कोई खड़ा हो जाए तो लाखों को जोड़ लेता है। एक हरिंदर भैया, जिनके लिए अभी अभी भाई पप्पू जी ने भजन गाया, कि उन्होंने मेरे मन को कैसा मोड़ा हरिंदर भैया ने, लेकिन किसके लिए मोड़ा? अपने लिए नहीं, महादेव के लिए। क्योंकि इश्क मोहब्बत अपने लिए नहीं जोड़ता कोई, उसमें उसके लिए जोड़ता है जिससे वो प्रेम करता है। और आज हम में से चाहे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और अनु भैया ने आपसे पूछा कि जब 26 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश के इस बद्दी नामक स्थान में पहली बार एक ऐसा आयोजन हुआ था जिसमें हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री स्वयं पधारे थे। 25 मार्च को चंडीगढ़ में शिवगुरु महोत्सव हुआ और 26 मार्च को वहाँ से हम लोग बद्दी आए। बद्दी का वो कार्यक्रम बहुत भाव भरा था और गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम का नतीजा था। साहब बड़े आह्लादित मन से यहाँ से जब निकले, और देखिए अभी उस समय की सारी स्मृति कितनी ताज़ा हो गई कि ऐसी ही एक जगह है, ऐसे ही एक स्थान पे साहब बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हैं। क्या संजोग है कि जो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, आज इस कार्यक्रम में भी वो सारे लोग उपस्थित हैं और साहब स्वयं उपस्थित हैं। लेकिन देखिए, इसके बाद बद्दी के कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने थोड़ी बाल सुलभ जिद कर दी साहब से कि आगे पहाड़ पे आ गए हैं तो थोड़ा सा कहीं घुमा दीजिए एक दिन के लिए। तो साहब ने कहा कि चलिए, अमूमन तो जहाँ जाते हैं महादेव की बात होती है। बच्चे जो दोनों बैठे हैं छोटे थे, तो हुआ कि चलिए घूम लिया जाए। आपके ही इस क्षेत्र से थोड़ा आगे जाने पे धर्मपुर एक जगह है, सोलन से पहले है शायद, हाँ धर्मपुर। तो हम लोगों का जाना वहाँ हुआ। बद्दी से जब हम लोग निकले तो हम लोग गए धर्मपुर, और धर्मपुर में जब रुके हम लोग, तो जिस होटल में रुके उसके ठीक पीछे बहुत बड़ा पहाड़ था, और नीचे खड़े होके जब हम लोग देख रहे थे उस पहाड़ को, तो उस पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, और पूरे पहाड़ में कुछ कुछ दूरी पे घर बने हुए थे, और घर भी ऐसे बने हुए थे कि उतनी ऊंचाई पे भी गाय भैंस लोग पाल के रखे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ऊपर अगर जाना होगा तो कैसे जाएंगे। जब उस शाम में जब साहब के साथ हम लोग बैठे, तो साहब ने कहा, आप लोगों ने कहा कि घुमा दीजिए तो मैं ले आया, तो अब जाइए सारे लोग इस पहाड़ पे घूमिए। और घूमिए मतलब कार्ड लीजिए 3 सूत्र का, स्टिकर लीजिए, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, और सारे लोग दिन भर महादेव का काम करके वापस आएंगे। हम में से कुछ गुरु भाई जो अभी उपस्थित हैं, हम लोग हंसे भी कि आप चढ़ पाइएगा कि नहीं, आप चढ़ पाइएगा कि नहीं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जब साहब के आदेश में बल होता है, आदेश में बहुत ताकत होती है। अभ्यास नहीं है हम लोगों को पहाड़ पे चढ़ने का। जब चले हम लोग, सब कोई, बच्चे तो छोटे थे तो ऊपर चले गए, और हम लोगों को अभ्यास नहीं था तो पहले सीधे सीधे चल रहे थे, जैसे समतल पे चलते हैं। जैसे धरती पे यहाँ समतल है ना, तो यहाँ तो आप सीधा ही चलिएगा ना। तो जब सीधा चल रहे थे तो सामने एक छोटा सा घर था, उस घर में एक महिला खड़ी थी। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा झुक जाइए आगे तो चढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए किससे हम लोग क्या सीखते हैं। आप नहीं कह सकते कि हाँ हम तो बड़े ज्ञान वाले हैं, दूसरे के पास क्या ज्ञान है। कोई आपको कहीं भी कुछ भी सिखा सकता है। वो महिला अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी, थोड़ा सा पहाड़ पे,
और कुछ लोग आगे चढ़ रहे थे, कुछ पीछे से आ रहे थे। तो मेरी सांस थोड़ी फूली तो उस महिला ने मुझको कहा, चढ़ाई है तो थोड़ा झुक जाइए आगे, तो चढ़ने में आसानी होगी। और सही में जब थोड़ा आगे की तरफ झुक के चढ़े तो आसानी से चढ़ते चले गए और पूरी चोटी तक गए हम लोग, सारे लोग। हर घर पे आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, इसका स्टिकर और इस बात का संदेश कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस बात का संदेश देकर बहुत आह्लादित मन से हम लोग वापस लौटे साहब के पास रिपोर्ट देने के लिए कि जो आदेश आपने दिया था वो काम करके आए हम लोग। और उस दिन मैंने ये सीखा, ये बोधात्मक ज्ञान हुआ। अभी तक तो किताबों में पढ़ते थे, अभी तक तो बुजुर्ग कहते हैं कि जो बड़ा होता है, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुका होता है, बराबर इसमें होता है कि आप झुकिए। साहब ने कहा कि जो शिव के लिए झुकेगा वो सबके लिए झुकेगा। ये सब सुनते थे, लेकिन बोधात्मक ज्ञान यानी खुद पे बीते ऐसा ज्ञान तो उस समय तक नहीं था। उस दिन हुआ कि सच है, जिस तरह शरीर को चढ़ाई पे चढ़ाने के लिए झुकने से रास्ता तय करना आसान हो जाता है, वैसे ही महादेव के काम के लिए चलने पर इस दुनिया में थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाइए। ये मत सोचिएगा कि झुकना मतलब कमजोरी होती है, झुकना कभी भी कमजोरी नहीं होती है। झुकना इस बात का परिचायक होती है कि आपने चढ़ाई चढ़ने का तरीका सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि धरती के लोग आपसे कभी भी हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन महादेव के साथ अगर हमारा मन जुड़ेगा तो हमारा मन हमेशा आनंद में रहेगा। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो इतने सालों के बाद 2017 के बाद आज 2024 में फिर से घटित हो रहा है, इसमें भी संदेश वही है, आदि गुरु शिव, विश्व गुरु शिव, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाइए। और हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ, हमारे आध्यात्मिक साहित्य में ये बातें प्रचलित है कि शिव आदि गुरु हैं। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है जहाँ से शुरुआत हुई हो, जहाँ से प्रारंभ हुआ हो। हम कहते हैं ना, ये है आदि, ये है अनंत, आदि अनंत शिव कहते हैं, आदि गुरु। तो जब आदि गुरु शिव होंगे तो प्रश्न उठेगा कि तब तो कोई शिष्य भी होगा। जब उस दिन गुरु हुए हैं शिव तो उस दिन भी कोई शिष्य बना होगा। हम और आप इस युग में शिष्य बने। हम कहते हैं साहब हरिंद्रानंद जी को प्रणाम करते हुए कि इस युग के प्रथम शिव के शिष्य को हम नमन करते हैं। लेकिन जब शिव का गुरु स्वरूप आया होगा, आदि गुरु का, तो उस समय उनका शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य कौन है? किसी से सुना है आपने? कभी सुना है? नहीं सुना है। अभी अभी जिनकी विजयादशमी आपने की है, तंत्र साहित्य यह कहता है कि आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या माँ भवानी स्वयं है। ज्ञान युक्त शक्ति, ज्ञान युक्त भक्ति अगर जगत में उतरता है तो उसका सृजन होता है, परिमार्जन होता है। इसीलिए शिव की शक्तियों के सारे स्वरूप ये दिखाते हैं कि जब जब आदमी के मन में अहंकार होता है या महिषासुर जैसी प्रवृत्ति बढ़ती है, महिषासुर मतलब महिष की तरह, भैंसे का सिर जो है, जैसे भैंसे की मोटी बुद्धि जैसा बुद्धि अगर किसी की हो जाए, उसका मर्दन कौन करता है? शिव की शक्तियाँ। लेकिन वो शिव की शक्तियाँ ज्ञान युक्त शक्ति होती है। केवल शक्ति होगी तो विध्वंस करेगी,
लेकिन अगर ज्ञान युक्त शक्ति होगी तो सृजन करेगी, और संहार भी इसीलिए करेगी ताकि नव सृजन हो। अगर विसर्जन आज है तो घर घर में उस कलश की स्थापना हुई है, माँ दुर्गा की जय हुई है। यानी शिव जो जगत गुरु हैं, उनका शिष्य होकर, जिस तरह माँ भवानी ने भी शिव का शिष्य होकर ज्ञान लिया, हम और आप भी इंसान हैं और हमको भी अगर ज्ञान लेना होगा तो शिष्य बनना होगा। हम कह सकते हैं कि गुरु भगवान है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं, साहब ने कहा। लेकिन वो भगवान जब हैं और उनकी पूजा करके, उन पे जल चढ़ा के हमारी मनोकामना पूरी होती है, तो हम क्यों नहीं जल चढ़ा के ही अपनी मनोकामना पूरी कर लें? हम क्यों महादेव को अपना गुरु बनाएं? लेकिन मुझको लगता है कि इस एक उदाहरण से ही हमारे मन के ये भ्रम दूर हो गए होंगे कि जब माँ भवानी को भी ज्ञान के लिए शिष्या ही बनना पड़ा, तो हमको आपको भी ज्ञान के लिए शिष्य बनना होगा। ईश्वर के रूप में वो सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन गुरु के रूप में जब तक हम शिष्य का भाव नहीं देंगे, गुरु भाव तो है, शिष्य भाव नहीं होगा तो गुरु दया करेंगे तो किस पे करेंगे? कोई पात्र होना चाहिए ना। मान लीजिए पानी एक जगह से चल रहा है, नल में पानी है, नल खोल दिया आपने, पानी गिर रहा है, लेकिन उस पानी को संभालने के लिए कोई पात्र होना चाहिए कि नहीं? बाल्टी, कटोरा, ग्लास, मग, कुछ भी तो हम लेकर जाते हैं ना। महादेव से दया मांगते हैं और महादेव दया करे तो किस पे करे? साहब ने कहा शिष्य पर करे। हम अपने गुरु को पुकारते तो हैं, लेकिन उनको पुकारने के साथ साथ अनेक तरह के भाव लेकर खड़े होते हैं। कोई पत्नी बन के खड़ा है, कोई माँ बन के खड़ा है, कोई पति बन के खड़ा है, कोई पुत्र बन के खड़ा है, लेकिन शिष्य बनकर कौन खड़ा है? दुनिया में रहते हुए दुनिया का होकर रह जाना, ऐसा मत करना। ये साहब की वाणी है कि दुनिया में तो रहिए आप। महादेव ने ये दुनिया बनाई है तो किसके लिए बनाई है? हमारे आपके लिए बनाई। तो इसका भोग करना है, लेकिन भोग करते करते भुक्त नहीं हो जाना है। शिष्यानुभूति की एक पंक्ति है कि भोगाधिपति बनकर भोग तो करिए आप, लेकिन भुक्त मत हो जाइएगा। मतलब घर बनाया है रहने के लिए तो घर में रहिए, लेकिन घर की दीवार थोड़ी गंदी हो जाए तो मन घोर हो जाता है। कपड़ा खरीद के पहनने के लिए खरीदा है तो पहनिए, लेकिन कपड़े में थोड़ा सा खरोंच लग जाए तो मन घोर हो जाता है। गाड़ी खरीदी थी अपने भोग के लिए, उसमें थोड़ी सी ठोकर लग जाए मन घोर हो जाता है। यानी सुविधा के लिए, भोग के लिए चीज़ें हैं, हम लेते हैं, लेकिन भुक्त हो जाते हैं। भोग को भोग की तरह भोग कर और छोड़ देना, ये साहब ने सिखाया। शिव का शिष्य होगा तो कैसा होगा? वो ऐसा ही होगा जैसा उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। गुरु आचार्येंद्र होते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। आपको लगता होगा कि जिस साहब की बात हम लोग सुनते रहे हैं सालों साल से, दूर से उनका दर्शन करते रहे हैं, जब वो सामान्य दिनों में अपने घर में बैठते होंगे तो तब उनका आचरण कैसा होता होगा, ये तो मन में आता होगा कभी ना कभी। कल रात में हम लोग बैठ के जब ये बात कर रहे थे, उस समय हमारे साथ आए हुए कुछ गुरु भाई तो यहाँ थे मदद के लिए, और भाई शोभेंद्र जी वहाँ थे। तो बात होते होते एक बात निकली कि उन्होंने कहा कि साहब के पास जब भी हम लोग बैठते थे तो साहब जैसे पीतल का कोई सामान है उसको साफ करना है, तो उनके लिए ये बड़ा आसान था कि वो किसी को कहते कि पीतल का सामान है, ब्रास पॉलिश लाओ और साफ करो। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया। उन्होंने पहला टुकड़ा खुद उठाया, उसको साफ करके दिखाया कि देखो ऐसे किया जाता है और अब तुम करो। मुझको याद है कि जब शाम में वो ऑफिस से आते तो पेड़ पौधे और फूल पत्तियों का बड़ा शौक़ उनको रहा है हमेशा। तो वो कहते हैं कि कटर लेकर चलो,
जो सूख गया है उसको काट के अलग करो, जो हरा है उसमें खाद पानी दिया जाए। यानी कि उन्होंने कर कर के बताया, ये नहीं कि आदेश दे दिया, खुद नहीं किया, दूसरे को आदेश दे दिया, खुद नहीं किया, ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया। गुरु और शिष्य की बात जब उन्होंने शुरू की तब भी उन्होंने यही कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। शिव आज भी गुरु हैं, ये मैंने परीक्षा कर ली है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। यानी हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी परीक्षा करके देख लीजिए। आप क्यों ये कहिएगा कि हाँ इनके कहने पे मैंने किया है, आप खुद करके देखिए कि परिणाम मिलता है कि नहीं। 3 सूत्रों पे बात हो रही थी। बहुत एक सामान्य सी बात हम आपस में करते हैं कि महादेव के गुरु स्वरूप को, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाना है, शिष्य बनना है, और 3 सूत्र करने से ये रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। मन ही मन उस गुरु से दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना, कहते हैं जिसकी बात आप सबसे ज़्यादा करिए आपका मन, आपका चेहरा भी वैसा ही हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत लोग रहते हैं, जो जैसी बात करता है सबसे ज़्यादा उसके चेहरे पे वो बात, वो भाव सबसे ज़्यादा दिखने लगता है। अगर घर में कोई ऐसा हो जो क्रोधित हो, हर बात में क्रोध करता है, तो उसका चेहरा हमेशा क्रोधित जैसा हो जाएगा। कोई अगर हंसता रहता है तो वो चुप भी रहेगा तो लगेगा जैसे हंस रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है हंसना। यानी जिसकी बात, जिस काम को हम सबसे ज़्यादा करते हैं, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म भी वैसा ही होने लगता है। शिव आचार्येंद्र होते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है। ये महेश्वर शिव सिखाते हैं। न्यूनतम व्यवस्था मतलब अभी अभी भैया ने कहा ना, साहब और दीदी ने एक समय ऐसा भी तो रहा, अखबार बिछाकर, दरी बिछाकर, गांव-गांव, घर-घर जाकर महादेव की बात की। और आज तो फिर भी हम लोग बहुत सुविधा में हैं, लेकिन अभी भी देखिए, जैसे अभी तो सब कोई शांत हो गए, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि हाँ गर्मी लग रही है तो हर आदमी छांव ढूंढ रहा है। लेकिन अगर खुले खेत में आप जा रहे हो तो छांव कहाँ मिलेगी? अगर चारों तरफ खेत हो और आप उसके मुंडेर पे चल रहे हो तब तो छांव नहीं मिलेगी। कल्पना कीजिए कि एक दिन माँ नीलमानंद भी तो ऐसे ही पैदल पैदल खेतों की मुंडेर को पार करते हुए अपने साहब के साथ गांव-गांव गई थी। छाया नहीं मिली थी उनको। अगर उन्होंने उस दिन छाया खोजी होती, अगर साहब ने उस दिन कुर्सी खोजी होती, अगर माँ नीलमानंद जी ने मंच खोजा होता तो क्या होता? आज हम आप यहाँ बैठे होते। तो हमारा मन उनके लिए हमेशा कृतज्ञ होता है कि जो सचमुच में सबसे बड़े रहे, जो सचमुच में आदि गुरु शिव के शिष्य शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी रहे हैं। उनका अनुसरण करके, उनकी बातों पे चल के हमने क्या सीखा? कितने गुरु भाई गुरु बहनों ने साहब को देखकर या माँ नीलमानंद जी को देखकर वो कैसा पहनती हैं, वो कैसी माला पहनती हैं, वो कैसा टोपी पहनते हैं, वो कैसे मंच पे पानी पीते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने आपने सीख ली। कोई मंच पे पानी पीता है, कोई टोपी लगा के बैठता है, कोई जिस तरह माँ नीलमानंद जी का पहनावा रहा वैसा भी करता है। लेकिन एक दिन साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मेरे जैसी आदत तो ऊपर ऊपर वाली तो सब आदत तुम सीख लोगे, कर लोगे, लेकिन मेरे जैसी नीयत कहाँ से लाओगे? मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है, ये कैसे लाओगे? ये वैसे ही ला सकते हो जब महादेव को पुकारोगे महादेव के लिए। महादेव भी कहते हैं हमेशा मतलब से ही आते हो, अरे कभी मिलने भी आ जाया करो। तो उन्होंने कहा महादेव के लिए महादेव को चाहो। कामनाओं के लिए तो धरती आज तक चाहती ही रही उनको। क्या महादेव ने कामना पूरी नहीं की? की है।
उसके बाद भी कोई खुश नहीं। एक कामना पूरी हुई तो बहुत अच्छे हैं महादेव, दूसरी कामना पूरी नहीं हुई तो महादेव आप अच्छे नहीं हैं, हम आपको छोड़ के अब दूसरे को लेंगे। यानी थोड़ी सी कमी हो जाए कुछ तो तुरंत हम उस रिश्ते को तोड़ लेते हैं। निर्भर तो निर्भय, निर्भर मतलब हम पूरी तरह जब किसी पे निर्भर हो जाते हैं तब महादेव कहते हैं कि अब मैं तुमको निर्भय करूँगा। निर्भय मतलब जहाँ कोई भय नहीं, किसी बात का भय नहीं। लोग छोड़ देंगे, लोग मुझको चाहेंगे न चाहें तब भी ठीक, न चाहें तब भी ठीक, जगह दे तब भी ठीक, ना दे तब भी ठीक, प्रणाम पाती हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। देखिए एक घटना और है, अभी इसी पंक्ति पे याद आ गई। रांची में साहब आए हुए थे, देवघर में उस समय रहा करते थे वो। रांची में आए तो आसपास के कुछ गुरु भाई गुरु बहन उनसे मिलने आए, तो काफ़ी संख्या में लोग बैठे थे सामने, और साहब ने कहा कि कहिए किसी को कुछ कहना है तो कहे। तो किसी ने महादेव की बात भी पूछी और किसी ने बीच में खड़े होकर ये भी कहा कि साहब, एक गुरु बहन थी, वृद्ध थी, उन्होंने कहा साहब महादेव को तो गुरु मान लिया है, लेकिन बेटा मेरा हमको नहीं मानता है, बेटा बहुत तकलीफ़ देता है, तंग करता है, परेशान करता है, दुख देता है। साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, महादेव से दया मांगो, बैठो। और किसी को कुछ कहना है तो दूसरे एक गुरु भाई खड़े हुए, लेकिन सचमुच में उस दिन ऐसा हो गया कि उनकी व्यथा भी यही थी कि घर के लोग जो है मेरे प्रति संवेदनशील नहीं। घर में सब कोई है, कौन कौन है, तो कहा कि सब कोई है, लेकिन कोई मेरे तरफ ध्यान नहीं देता। सिलसिला ऐसा हो गया कि बारी बारी से सारे लोग यही बात कहने लगे। तो साहब थोड़ा बिगड़ गए, उन्होंने कहा कि मुझसे पूछकर शादी किया था? नहीं ना, मुझसे पूछा था कि संतान धरती पे लाए नहीं लाए, ये भी नहीं पूछा था, तो आज मुझसे क्यों पूछने आए, मुझसे कहने क्यों आए कि साहब घर के लोग नहीं मानते हैं, बेटा नहीं कर रहा है, बच्चे नहीं कर रहे हैं, मुझसे क्यों पूछा? तो थोड़ा बिगड़ गए, बिगड़ के बोले, और बाकी लोग जो थे वो तो बैठ के सुन रहे थे। जब बिगड़ कर शांत हो गए तो एक गुरु भाई जो युवा थे, नवयुवक, वो खड़े हुए। तो साहब ने कहा कि अब तुम क्यों खड़े हुए, तुम्हारा तो अभी लगता है ब्याह भी नहीं हुआ होगा, तुम्हारी उम्र तो इतनी कम है, तुमको अब कौन सी व्यथा हो गई? तो उसने कहा हाथ जोड़ के कि साहब मैं ये पूछने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ आप जो कहेंगे वही करेंगे, शादी आपसे पूछ के करेंगे तो बाकी का भी सारा मामला आप ही को देखना पड़ेगा साहब जो इतने क्रोध में अभी थे एकदम हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बैठो यार, शादी ब्याह करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसलिए बिगड़ता हूँ कि देने आया हूँ महादेव को, तो महादेव को लो, जो देने आया हूँ वो लो, और बाकी सारी चीज़ें तो दुनिया में चलती ही रहती है। शिव भी अगर शरीर में आएंगे तो काल उन पे भी लागू होगा, शिव भी अगर शरीर में उतरेंगे इस धरती पे तो सारे चक्र से, सुख और दुख के सारे चक्र से उनको भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस बात की परवाह ना करो कि दुनिया क्या देती है, इस बात की परवाह करो कि महादेव से मिलकर क्या मिलेगा हमको, महादेव को अपना बनाकर क्या मिलेगा। क्योंकि हर चीज़ हम लोग नाप तौल के करते हैं, हमको लगता है कि ये काम हम करेंगे तब जब इससे हमको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा। और महादेव की बात पे जब नाप तौल करने शुरू करते हैं तो तराजू का एक पलड़ा इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि बाकी सारे पलड़े हल्के हो जाते हैं।
मतलब महादेव का भाव धीरे धीरे इतना भारी हो जाता है कि जगत के रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जगत में रिश्ते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, परिवार है, समाज है, सब है, लेकिन महादेव सबसे ऊपर, उसके बाद ही कोई और है। आइए आज अगर कोई जिज्ञासा आई है तो हम लोग उस पर भी थोड़ी देर बात कर ले, क्योंकि थोड़ा कष्ट में तो आप लोग हैं। साहब दीदी भले रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि दूसरे कोई भी कष्ट में रहे। आप सोचिए तो, माँ नीलम जी ने कहा कि आपके रास्ते पे आने वाले कांटों को मैं चुन लूँगी, छाया बनकर आपके साथ रहूँगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। ये बात कितने साल पहले उन्होंने कही। तो उन्होंने तो चाहा कि हमेशा छाया आपको मिलती रहे, हमेशा आपके रास्ते के कांटे हटे रहे, फूलों में बदलते रहे। आइए कोई जिज्ञासा है तो उस पर हम लोग बात करें। जिज्ञासा है, आज की कालगत पूजा पद्धति, आज की कालगत पूजा पद्धति और आज चल रही शिव शिष्यता में क्या अंतर है, कृपया बताया जाए। आज की पूजा पद्धति, हाँ, जो कालगत पूजा पद्धति, हाँ, जिज्ञासा ये है, इसका जो भावार्थ है कि आज तत्कालीन जो समय चल रहा है उसमें पूजा की जो पद्धति है, देवी देवताओं की हम पूजा तो करते हैं ना, घर घर में करते हैं। हमारे गांव में जो घर है उसमें कुल देवता भी हैं, कुल देवी भी हैं, मंदिर है, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, प्रतीक हैं। तो प्रश्न ये है कि अभी वर्तमान में जो पूजा पद्धति चल रही है हमारे समाज में, हमारे घरों में, उसमें और शिव की चर्चा में क्या अंतर है? क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि शिव की पूजा या अन्य देवी देवताओं की पूजा पद्धति में कर्म कांड तो सारे हैं, यानी हम बैठ के पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारा मन रहता है हम लोग के तरफ, मतलब जहाँ मेरा जन्म हुआ उस तरफ गांव में और शहर में भी एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि बैठल बानी पूजा पर अब मन बा भूजा पर। मतलब कि पूजा पे बैठे हुए भी मेरा मन कहाँ है? तो भूजा पे है, मतलब कि बाजार में घूम रहा है। बैठे हैं पूजा पे, अब मन घूम रहा है बाजार में। तो कर्मकांड तो सारे हैं, जल चढ़ाए, पूजा करने बैठे हैं, अगरबत्ती जलाए, दिया जलाए, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, पुआ चढ़ाए, सब कुछ है। लेकिन ये सारा कार्यक्रम करने के बाद बीच में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उसमें शामिल ही नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या है उसमें? अगर महादेव भाव सत्ता है तो उनको सबसे ज़्यादा वो ग्रहण क्या करते हैं? भाव ना। लेकिन भाव नहीं है, फल है, फूल है, जल है, मिठाई है, और भाव नहीं है। एकाग्र नहीं हो रहे, शांत होकर उनके प्रति एकाग्र नहीं हो पा रहे। बैठे हैं, आरती कर रहे हैं, उस समय भी अगर कोलाहल है तो ध्यान पूरा हमारा उस पे है कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। और उसके उलट आप शिव चर्चा में अब आइए। शिव की चर्चा, शिव की चर्चा मतलब शिव की चर्चा, शिव की बात। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत तरह की बात करते हैं और उसी में एक बात और करते हैं, शिव चर्चा भी करते हैं, यानी शिव की बात करते हैं। शिव की बात करते 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 एक दिन ऐसा हो जाता है कि अब हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे मन में वही बात चल रही है जो हम बोलते हैं। हम सुन नहीं रहे हैं बैठ के, लेकिन मेरे मन में वही बात चल रही है जो अभी 1 घंटा जिसको सुने हैं हम, यानी शिव चर्चा। शिव की बात ही मेरे मन में घूमने लगे, आवृत्ति करने लगे बार बार। शोर में, कंपनी में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, चौक चौराहे के शोर गुल में खड़े होकर, और उस समय भी अगर हमको महादेव याद आते हैं
तो उससे बड़ा साधु कौन होगा, उससे बड़ा ऋषि कौन होगा, जिसने कुछ भी छोड़ा नहीं, जो पहाड़ पे जाके तपस्या करने नहीं बैठा, जिसने अपने गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ा, कुछ भी छोड़ा नहीं, सबके बीच रहते हुए, और तब महादेव याद आते हैं, पल प्रतिपल याद आते हैं। तो शिव की चर्चा, शिव की पूजा का हाईटेक रूप है। ये भी है शिव की पूजा ही, लेकिन ये एक ऐसी पूजा है जो हम मूर्ति के सामने खड़े होकर उनकी बड़ाई नहीं कर रहे, हम इसमें उनकी बड़ाई पूरे दुनिया में घूम घूम के कर रहे हैं। महादेव को तो मालूम ही है कि वो कर्पूर गौरम है, करुणावतारम है, उनको पता है, दुनिया को नहीं पता है। बताना ही है तो दुनिया को बताइए, और दुनिया को बताने में खुद को भी जान लेना है, खुद भी समझ लेना है। यानी किसी को स्टेशन पहुंचाने जाइएगा तो आप स्टेशन पहुंचिएगा कि नहीं। अगर किसी को ये मैदान नहीं देखा हुआ है और कोई कहता है कि भैया दीदी जाइएगा तो ज़रा हमको भी ले लीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं देखा हुआ है, वो आपको पहुंचाने आया है, लेकिन आपको पहुंचाने में वो भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। महादेव के तरफ हम और आप चल रहे हैं अगर, तो हम किसी को प्रेरित करते हैं कि आप भी शिव के तरफ चलिए, उनको पहुंचाने में मेरा मन पहुंचेगा कि नहीं। आप में से या हम में से, हम सब की ये अनुभूति है, और ये अनुभूति बहुत गहरी है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में कि किसी ने कोई जिज्ञासा कर दी होगी, सामने से कुछ पूछा होगा, कुछ भी पूछ सकता है, पूछा होगा कि भाई नमः शिवाय क्यों करें, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं करें, शिव को गुरु क्यों माने, भगवान के रूप में क्यों नहीं माने, शिव को ही गुरु क्यों माने, अन्य देवी देवता को क्यों नहीं माने, इस तरह के अनेक प्रश्न। और महादेव से दया मांगकर आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया होगा, दे दिया आपने उत्तर, दे भी दिया, वो संतुष्ट भी हो गया, उसने अपने नाम की घोषणा भी करा ली, वो चला भी गया, और अब आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी अभी जो उत्तर मैंने दिया है, ये उत्तर मैंने कहीं पढ़ा था, ये हम लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं था, ये किसी से सुना था तो नहीं, सुना भी नहीं था, न पढ़ा था न सुना था, तो ये आया कहाँ से उत्तर। यही साहब ने कहा, आध्यात्म, खुद की खोज। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम्हारी दोनों आंखें ना रहे तब भी तुम रहोगे कि नहीं, तुम्हारे दोनों हाथ ना रहे तब भी तुम रहोगे कि नहीं, तुम्हारा ये पूरा शरीर छत विछत हो जाए तब भी तुम रहोगे कि नहीं। तो हाँ, रहेंगे। ये कौन है जो कहता है कि हाँ रहूँगा, ये कौन है जो बोलता है अंदर से। ये शरीर तो नहीं बोल रहा, ये कोई है जो बोल रहा है, ये कोई है जो आपसे करवा ले रहा है, ये कोई है जो आपसे कहवा ले रहा है। आप अनजान जगह पे खड़े होते हैं और मदद मिल जाती है। जब चारों तरफ से मदद खत्म हो जाती है तब मदद मिलती है। जब तक हम किसी पे निर्भर रहते हैं तब तक नहीं मिलती है, जब वो निर्भरता खत्म हो जाती है तब मिलती है। झारखंड में जंगल है, बहुत जंगल है, वहाँ भी पहाड़ जंगल बहुत है। गुरु बहन लोग टोली बनाकर जाती हैं 10-20 के संख्या में मिलकर, जंगल के अंदर अंदर गांव है उसमें शिव चर्चा करने। सवारी नहीं मिलती वहाँ, जल्दी सवारी नहीं मिलती है, कोई खड़े रहते हैं, खड़े रहती है, बोलती है कि अचानक ही कोई सवारी आ जाती है और खुद ही रोक के ऑटो वाला पूछता है कि बहन जी जाना है, चलिए पहुँचा दे, पहुँचा भी देता है, चला भी जाता है। कुछ पता नहीं है कहाँ से आया था, तो पता ही नहीं है कि कहाँ से आए कहाँ को जाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है, ये एक ऐसी ज्ञान की स्थिति है जिसमें आदमी जाए तो डूबता ही चला जाता है, पता नहीं चलता उसको। लोग कहते हैं कि प्याज को छिलके को छीलिए, एक को छीलिए दूसरा छिलका है, दूसरे को छीलिए तीसरा है, छीलते छीलते प्याज खत्म हो जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि प्याज है क्या। ज्ञान भी ऐसा ही है, ज्ञान अज्ञान ये सब तो दुनिया के लिए है। हम पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये सब दुनिया की बात है,
लेकिन महादेव से जुड़ने के लिए, महादेव से मिलने के लिए तो दुनिया की नहीं, भाव की ज़रूरत है। किसी का ब्याह हो जाए, हम मान लीजिए आपकी बच्ची है, आपका बहुत स्नेह है, आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे घर में जाए, आपने उसकी शादी की, पति ने उसको सब कुछ दिया, बढ़िया घर दिया, सुंदर आभूषण दिए, बहुत सारे कपड़े दिए, सारे सुख सुविधा से संपूर्ण जीवन दिया, और पति का भाव नहीं दिया। आप खुश होंगे? आपकी बच्ची खुश होगी? उसके पास सब कुछ है, जो संसार में सुविधा होती है वो सब है, लेकिन जिस पति के रिश्ते को जोड़कर वो जाती है, वो पति भाव नहीं दे रहा, पति का भाव नहीं दे रहा, बस इतना ही हुआ है। लेकिन एक पति का भाव नहीं मिला तो सारी दुनिया बेकार उसके लिए। महादेव की पूजा हो या देवी देवताओं की पूजा हो, उस पूजा में हमने सारा कुछ सुंदर से सजा दिया और मन का भाव ही नहीं दिया, तो मन का भाव ही जब नहीं दिया तो ये पूजा बेकार, क्योंकि इस पूजा में तो भाव ही नहीं। तो जब एक संसार के रिश्ते में भाव नहीं मिले तो हमारा दिल टूट जाता है, और वो तो पारलौकिक सत्ता है, आध्यात्मिक अक्षय स्रोत जहाँ से है सारी ऊर्जाओं का, वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि जितना सूक्ष्म कोई होगा उतनी ही दूरी बढ़ जाती है। रास्ते में एक जगह पे, इसी पहाड़ पे एक टेलीस्कोप लगा के कुछ लोग खड़े थे और कह रहे थे, शिमला में कह रहे थे कि यहाँ से हम लोग बहुत किलोमीटर दूर एक जो है किला है उसको दिखाते हैं, और इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वो भी दिखाते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कि चलिए बच्चे देख लो भाई, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है अगर यहीं से दिख रहा है तो देख लो। और जैसे ही ऐसे बस हाथ से छुआ उसने टेलीस्कोप, हल्का कंपन हुआ और लोकेशन बदल गया, हल्का कंपन हुआ ऐसे, और जो दिख रहा था दूसरी चीज़ दिखने लगी। यानी जितनी ज़्यादा संवेदनशील चीज़ें हैं वो हल्के से कंपन से ही पूरी मंजिल, पूरा गंतव्य, पूरी गति ही बदल जाती है। महादेव ही हमारी मंजिल हैं, हम शिव के शिष्यों के लिए महादेव ही हमारे गुरु हैं, और महादेव ही हमारी गति हैं। यानी चलने की ताकत भी वही देते हैं, मंजिल पे पहुंचने का रास्ता भी वही दिखाते हैं, और मंजिल पे भी वही मिलते हैं। लेकिन इस मंजिल पे पहुंचने में हमारे जीवन में एक नाम आता है बार बार, साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का। साहब ने कहा, इसको भी बहुत लोगों ने दूसरे अर्थ में लिया। साहब ने कहा बार बार कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये एक माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। उसकी इस पंक्ति को साहब ने बहुत बार शिव चर्चाओं में भी कहा। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि मैं मील का वो पत्थर हूँ जो आपको रास्ता दिखाता है, कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कितना जाना है। यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ जाइए तो रास्ते में मील का पत्थर सड़क के किनारे होता है ना, पत्थर जिसमें लिखा रहता है 50 किलोमीटर है चंडीगढ़, और 1 किलोमीटर तो दूरी कम होती जाती है। लेकिन वो पत्थर हर जगह मिलता है आपको, हर किलोमीटर पे वो पत्थर है लगा हुआ, और उस पर लिखा है कि दूरी हमने कितनी तय की है। यहाँ से भी अगर महादेव के तरफ चल रहे हैं और साहब कह रहे हैं कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। साहब कह रहे हैं कि अगर मुझको पकड़ के बैठ जाओगे तो महादेव तक नहीं पहुँचोगे। तो इस पंक्ति को तो लोगों ने समझ लिया, हाँ ठीक कह रहे हैं साहब, आपको पकड़ लेंगे तो महादेव छूट जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि मील का पत्थर यहाँ जो दिखा रहा है 50 किलोमीटर, जब मंजिल पे पहुँचिएगा
तो वहाँ भी मील का पत्थर मिलेगा 0 किलोमीटर लिखा हुआ, लेकिन मिलेगा वहाँ भी, मिलेगा कि नहीं? तो शिव के शिष्यता में साहब हरिंद्रानंद जी के दिशा निर्देश और आदेश के बाहर क्या है? शिष्य वही जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो, और गुरु वही जो शिष्य के अविकसित मन पे उतरकर, उस स्तर पे उतरकर, अविकसित मन के स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। हमारे बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर रखते हैं, आपने भी रखा होगा। बच्चा अगर दूसरा में पढ़ रहा है तो कम से कम बीए पास या मैट्रिक पास आदमी को हम लोग मास्टर के रूप में रखते हैं। मान लीजिए कोई बीए पास आदमी मेरे दूसरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाने आता है, वो क्या पढ़ाता है? अपने बीए की पढ़ाई पढ़ाता है उसको, या वो बच्चा जो समझ सकता है उस स्तर पे आके पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? जो बच्चा सीखेगा उतने में ना, अ क यही सिखाते हैं ना, ए बी, लकीर ऐसे खींचो, लकीर ऐसे खींचो, शब्द है ये, वाक्य है ये, यानी धीरे 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 उसके स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देते 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 धीरे धीरे स्तर फिर बढ़ेगा भी। दूसरा से वो तीसरा क्लास में जाएगा, चौथा में जाएगा, पांचवा में जाएगा, 10वां पास करेगा, बीए पास करेगा, और एक दिन वो मास्टर जितना पढ़ लेगा। लेकिन जिस दिन वो बीए पास मास्टर आए थे उसके पास, उन शिक्षक ने, उस मास्टर ने उस बच्चे के मानसिक स्तर पे उतरकर उसको ज्ञान दिया। शैक्षणिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी अध्यात्म की धरती पे चलने का ज्ञान। जब शिव मेरे आपके गुरु होंगे तो वो महादेव भगवान है, क्या नहीं है? वो भगवान सिर्फ थोड़े ही, भगवान एक रूप में थोड़े ही है, एक ऐसी सत्ता। अन्य देवी देवताओं में एक रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, 4-5 रूप होंगे, लेकिन शिव के रूपों का तो वर्णन ही नहीं खत्म होता। शिव के स्वरूप की बात जब शुरू होती है तो शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती। न आदि का अंत पता चलता है, न अंत का पता चलता है। यानी क्या नहीं है वो? महाकाल भी वही, महामृत्युंजय भी वही, उमा के पति भी वही, और निहंगी शमशानी भी वही, मारने वाले भी वही, मारकर खाने वाले भी वही। क्या नहीं है ईश्वर के रूप में वो? लेकिन जैसे ही उनके गुरु स्वरूप से हम जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। महाशब्द जहाँ भी लगा है वो महेश्वर शिव के ही स्वरूप के साथ लगा है। आप गौर करिएगा कि महादेव, महायोगेश्वर, महाऔढ़ेश्वर, महाकाल, महामृत्युंजय, महाकपालेश्वर, यानी महाशब्द, यानी अब उससे ऊपर कुछ नहीं है। पहाड़ की चोटी पे चले गए आप, अब चोटी से ऊपर कुछ नहीं है। अब अगर चलना चाहिएगा तो नीचे चलना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर अब कुछ नहीं है। तो उस सत्ता से जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उस सत्ता से जुड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन वही सत्ता गुरु के रूप में अब है, और हम क्या हैं? भक्त बनना तो बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य बनकर है। सत्ता वही है, कुर्सी बदल गई, कुर्सी बदल गई गुरु की और शिष्य की। तो वही गुरु जो है बहुत बड़ा, लेकिन अब शिष्य के मानसिक स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। यानी हम जो समझ सकेंगे, महादेव सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता उस स्तर पे आके हमको समझाते हैं कि हम क्या समझ सकते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं?
आप याद करिए, जिस दिन भी आपने शिव को गुरु बनाया होगा, आपके मन में अगर प्रश्न आते होंगे तो इस तरह के आते होंगे, महादेव को गुरु बना के अलग क्या करना है, रुद्राक्ष कितना दाना का पहनेंगे तो ठीक रहेगा, कितनी बार माला पे जप करेंगे तो अच्छा रहेगा, कितनी बार दया मांगेंगे, दाहिने बैठ के मांगेंगे कि बाएं बैठ के मांगेंगे। हुआ होगा आपके साथ ऐसा मन में, जैसे कोई बच्चा सोचता है कि हम मिठाई खाएं कि टॉफ़ी खाएं, वैसे हमारी मानसिक स्थिति होती है जिस दिन हम शिव को गुरु बनाते हैं। उस दिन हमारे मन में ये सारी बातें आती हैं। आज हमारे मन में ये बात आती है कि मन जब श्वासों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो क्या होता है। देखिए, वही थे हम उस दिन, वही हैं आज हम। अंतर कितना आया। महादेव दिखाई नहीं देते कहीं, महादेव का शरीर कहीं दिखता नहीं, लेकिन उसी महादेव का जो सूक्ष्म सत्ता है, मानवीकरण में नाम कहलाया महादेव, और उन्हीं की शक्ति का जो मानवीकरण हुआ उसका नाम कहा गया भगवती, माँ काली। तो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका ज्ञान जो उतरता है पता भी नहीं चलता। ये कैसे होता है? वैसे ही जैसे एक छोटे से बच्चे को बड़ा होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अनायास ही बड़ा होता चला जाता है। आप ही की आंखों के सामने वो बड़ा होता है, लेकिन आपको पता चलता है कब बेटा बड़ा हो गया इतना बड़ा? जो गोद में खेल रहा था मेरे, वो इतना बड़ा हुआ कब? पता ही नहीं चला। हर पल वो बड़ा हो रहा था, मेरी ही आंखों के सामने बड़ा हो रहा था, लेकिन हमको पता नहीं चला। ठीक वैसे ही शिव से दया मांगना, शिव से चर्चा करना और शिव को प्रणाम करना, शिव शिष्यता का ये भाव मेरे ही मन में, आप ही के मन में कब अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, हमको पता ही नहीं चलता। और एक दिन हमारे मन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी। महादेव को अपना गुरु बनाया है हमने आपने। जैसा आता है, जो आता है खुद करिए। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की आदत ठीक नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो आपका काम फिर रुक जाएगा, और महादेव का काम नहीं रुकना चाहिए। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन महादेव की शिष्यता का दिया तो जलना चाहिए, हर घर में जलना चाहिए। भैया अनु जी ने कहा कि हम बड़े मैदान में मिले, हाँ मिले, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि क्या हमारे इस स्थान पे हर घर में शिवशिष्टता का दिया जल गया। क्योंकि हर घर में अगर नहीं जला तो भीड़ इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं। अगर हर व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं हो सका तो हंगामा खड़ा करने का कोई मतलब नहीं। भीड़ कभी भी व्याकरण नहीं होती इस बात की कि कितना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। व्याकरण इस बात का है कि कितने लोगों में शिवशिष्टता उतरी। अगर 5 लोगों में भी उतर गई है तो वो 5 लोग काफ़ी हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे पंजाब के लिए। हम लोग को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन आप खुद सक्षम हैं। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। महादेव ने आपको भी वही दिया है जो हम सबको दिया है। साहब ने यही चेहरा, यही बात, सर्वोत्तम पक्ष जो है हमारा आपका दिखाया। उन्होंने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। इतना ही नहीं कहा उन्होंने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, और उजागर कर छोड़ नहीं देते हैं। उजागर करके परमात्मा से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं, परमात्मा से मिलाने तक की जिम्मेदारी वहन करते हैं। सिर्फ ऐसा करके छोड़ नहीं देते। जैसे डॉक्टर अगर कैंसर हो जाए और हम जाएं और डॉक्टर को कहें कि इलाज कर दीजिए सिर्फ, तो डॉक्टर वो जो पूरा कैंसर ठीक कर दे
डॉक्टर वो नहीं जो सिर्फ दवा दे के बीमारी को दबाए रखे। डॉक्टर सही में वो जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। मास्टर वो जो विद्यार्थी को पास करा दे। मास्टर वो नहीं कि पढ़ा तो रहा है और विद्यार्थी फेल कर गया, क्या फ़ायदा हुआ। तो गुरु यानी शिव अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष, एक इंसान का, एक मानव का सबसे सुंदर पक्ष क्या होता है? उसका सबसे सुंदर पक्ष होता है शिव होना। क्योंकि और पक्ष तो है हमारे जीवन में। किसी से पूछिए कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या कहिएगा? आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि हम भूजा बेचते हैं, हम अखरोट बेचते हैं, हम काजू बेचते हैं, हम सेब बेचते हैं, हम किसान हैं, हम मास्टर हैं, सरकारी नौकरी है, कुछ तो कहिएगा ना, यही कहिएगा। जिस दिन आकाशवाणी हुई थी और आवाज़ ने पूछा था साहब श्री हरिनानंद जी से कि तुम क्या करते हो, उन्होंने कहा था मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और लौकिक जीवन में उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, उनके मुंह से ये निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। कौन भारी था उनके मन पे? उनकी नौकरी, उनका पद, उनकी प्रसिद्धि नहीं। उनके मन पे भारी था कि मैं महादेव की बात करता हूँ, दूसरों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। लेकिन तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए नहीं कह रहे हो, आवाज़ ने फिर से कहा। और साहब ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है ना। शुरू में तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं करता हूँ जो कहता हूँ, नहीं नहीं तुम नहीं कहते हो, बहुत लंबा चला। लेकिन ये तो हुआ ना कि जो वो करते थे वही उन्होंने हमको आपको करने के लिए कहा। आप ये मत सोचिएगा कि हम क्या कर सकेंगे, हमको क्या आता है। सिर्फ उनकी बात पे भरोसा करिए, जो उन्होंने कहा है उतना ही भर करिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शिव की शिष्यता में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस आप इतना भर करिए कि भैया हमको जो आता है सो मैंने आपको बताया, आप भी दूसरे को कहिएगा। महादेव से दया मांगिए, महादेव की चर्चा थोड़ा कर लीजिएगा और महादेव को प्रणाम कर लीजिएगा। जैसा आएगा वैसा ही कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमको संस्कृत नहीं आती है, हमको मंत्र जप करने नहीं आता, हमको पूजा करने की विधि नहीं आती, तो हम कैसे करेंगे। आप सोचिएगा कि जैसा आता है, जो आता है। आप ये बताइए, हमारे घर में मेरे पिता भी, आपके पिता भी होंगे, आपके भाई बहन भी होंगे, मेरे भाई बहन भी हैं। जिसके घर में जिसको जैसा खाना बनाने आता है वैसा ही ना बनाते हैं आप रोज़ पड़ोसी को बुला के लाते हैं उसके लिए कि मेरे घर के लोगों के लिए तुम खाना बना दो। ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। बहुत लोग घर की सफाई बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत लोग खराब से करते हैं, लेकिन जैसा आता है खुद करते हैं। वो दूसरे को बुला के नहीं लाते रोज कि मेरा घर जरा साफ कर दो। मेरा मेरा मेरा, सुबह से चर्चा में बार बार यही शब्द प्रयोग किया गया है। मेरे गुरु शिव, जैसा हमको आता है हम वैसा ही करेंगे, खुद करेंगे। चर्चा करने नहीं आती है तो तीनों सूत्र बोल के उतर जाएंगे। एक दिन तो आएगा, कुछ तो आएगा, जो मेरे मन में आएगा महादेव के लिए हम वही बात बोलेंगे। जो हृदय में है वही बोलिए, अपने मन को खोलिए और हृदय में जो महादेव की दया बरसती है उसी को लोगों को बोलिए, उसी का प्रभाव हो जाएगा। आप ये कभी मत सोचिए कि बहुत सुंदर शिव चर्चा करने वाले कोई भैया दीदी हैं तो वो आएंगे तब होगा। ऐसा कभी नहीं होता। कोई सुंदर बोल सकता है। इसी पे साहब ने एक घटना बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक मास्टर जो पढ़ा रहा था क्लास में, इंजीनियरिंग का कॉलेज था और वो क्लास कर रहा था। साहब ने कहा कि मैंने बाहर से देखा उसको बोर्ड पे पढ़ाते हुए कि गाड़ी जो है चलती कैसे है, गाड़ी कैसे चलती है, इसको वो पढ़ा रहा है। लेकिन जब वो बाहर आया तो साहब ने कहा कि आप तो गाड़ी कब से चला रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं गाड़ी तो कभी मैंने चलाया नहीं। तो साहब ने कहा कि आपने इतना सुंदर बताया है,
एक एक चीज़ के लिए बताया है कि गाड़ी कैसे चलती है, इंजन कैसे काम करता है, पेडल कैसे मारते हैं, ब्रेक कैसे मारते हैं, आपने सब बताया। तब आप कैसे ये कह रहे हैं कि आपको गाड़ी चलाने नहीं आती? उन्होंने कहा मैं पढ़ाता हूँ लेकिन चलाता नहीं हूँ। तो साहब ने उस दिन कहा कि उस घटना के बाद मैंने सीखा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शिव चर्चा बहुत सुंदर करता है तो वो शिव का शिष्य भी होगा। हो सकता है वो सिखाता होगा अच्छा, लेकिन सीखता नहीं होगा अच्छा, ये हो सकता है। इसलिए कभी भी इस बात के भरोसे बहुत नहीं रहना है हम लोग को कि कौन बहुत अच्छा बोलता है, कौन बहुत अच्छा, जैसा आता है हम खुद करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबों से ये वादा लेना चाहते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो। साहब ने कभी कुछ नहीं मांगा किसी से, अपने पूरे जीवन में पान की एक खिल्ली भी नहीं खाई, और मांगा भी तो क्या मांगा, मांगा कहा कि अगर मुझको दे सकते हो तो एक शिव का शिष्य देना। शिव शिष्यता की घोषणा जहाँ भी होती है साहब की उपस्थिति वहाँ होती ही होती है, क्योंकि शिव की शिष्यता में उनके प्राण बसते हैं। हमारे साहब ने हम सबके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। हम उनको कुछ नहीं दे सके, हमारे पास कुछ नहीं था, हम क्या दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो करुणा बरसाई है उस करुणा का कोई हिसाब नहीं। माँ की ममता का कोई कर्ज नहीं उतारा जा सकता, और शिव की शिष्यता का दान जिसने दिया हो उसके बदले में शिव का ही दान दे दिया। उसके बदले में हम लोग उनको क्या दे सके? कुछ भी नहीं। हम अगर सोचते हैं कि वो शरीर में होते तो ऐसा होता कि सब ठीक होता, नहीं। शरीर में रहने पे भी जो गड़बड़ थे उस समय भी गड़बड़ थे, आज भी हैं। जो सही थे उस समय भी सही थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। शिव के शिष्यता की मूल धारा हमेशा पावन है, पावन ही रहेगी। रास्ते की गंदगियाँ उसमें शामिल होंगी, लेकिन उन गंदगियों से इस पावन मूल धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिव कैसे से अपने साहब और दीदी की उंगली थामे, अपने साहब और दीदी के संकल्प को बार बार याद करते हुए अपने गुरु शिव की महिमा का गान अपने इस जीवन में पल प्रतिपल करते ही रहेंगे। चाहे वो किसी भी स्थिति में होंगे, मजदूरी करते हुए, रिक्शा चलाते हुए, या बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन के भी, किसी भी स्थिति में जो शिव का शिष्य होगा वो अपने शिव के शिष्यता का प्रसार करता ही रहेगा। ये कभी बंद नहीं होगा, और किसी के लाख चाहने से भी ये कारवां अब कहाँ रुकना है। अकेले चले थे साहब, एक दिन लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और आज ये कारवां इतना बड़ा है कि जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते। लेकिन काम बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है। हम लोग सिर्फ इस बात के लिए खुश नहीं हो सकते कि जब एक कार्यक्रम हो तब तो हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा निकलिए बाहर और आप देखिए कि कितने लोग ऐसे खड़े हैं जो इंतज़ार में हैं, प्रतीक्षा में हैं, आप कब आइएगा उनके पास, आप कब बोलिएगा। हम अपने अपने चर्चा स्थलों पे, साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे हर सप्ताह जाते हैं, 10 के 10 आदमी ही फिर से जाते हैं, उतनी ही बात करते हैं, लौट आते हैं। साप्ताहिक चर्चा स्थल साहब ने शुरू किया था जब, उनकी मंशा ये थी कि साप्ताहिक चर्चा स्थल पे सप्ताह में बाकी 6 दिन हम लोग जो नए लोगों को जोड़ेंगे, उन लोगों को आने के लिए उसमें प्रेरित करेंगे ताकि वो आए, और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। 50 होंगे, 100 होंगे, 100 होंगे तो 2 जगह करिए, मतलब ये सिलसिला चले, इसके लिए उन्होंने शुरू की थी। 1 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुए, बहुत सारे हुए। जब 100-200 आदमी की घोषणा हो जाती तो साहब स्वयं जाते उस जगह पे। आज तो फिर भी हजारों में है, लेकिन आप ये सोचिए कि संख्या बढ़े, मतलब संख्या मतलब ये नहीं भीड़ बढ़े, संख्या बढ़े मतलब शिव शिष्यता बढ़े। भीड़ कभी भी व्याकरण नहीं होती किसी भी चीज़ का। शिव की शिष्यता उतरे लोगों में, इसके लिए झुकना है तो झुकिएगा। हम लोगों से भी कोई बात का दुख अगर आपको हुआ हो तो क्षमा करिएगा, अपना गुरु भाई, अपनी गुरु बहन समझकर।
लेकिन एक वादा है कि अपने गुरु के काम में हम लोग मिलते ही रहेंगे, हमेशा अपने साहब दीदी की बातों को दोहराते ही रहेंगे और महादेव की तरफ चलते ही रहेंगे। इसमें गति है, इसमें मंजिल है और इसमें बल है, क्योंकि आदेश गुरु का स्वयं है। तो आज के इस कार्यक्रम से अब हम लोग भी विदा ले रहे हैं, और अभी के लिए विदा मतलब अलविदा नहीं कह रहे हैं, विदा कह रहे हैं। अभी के लिए फिर मिलना होगा, नहीं जानते कि कब होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो एक स्मृति, एक क्षण जो हमने आपने आज इस समय में गुजारे हैं, ये हृदय में सुरक्षित रहे, मेरे महादेव के बात के लिए रहे, इतना काफ़ी है। हम लोग अपने गुरु के राह में बढ़ते रहें, साहब दीदी के संकल्प को पूरा करते रहें, दुनिया शिवमय हो, हर जगह पे जगह जगह महादेव कोई बोल रहा हो और शिव का शिष्य बन रहा हो, ये दृश्य हमारी आंखों के सामने घटता रहे, हम भी उसके भागीदार बने रहे और साहब और दीदी उसके साक्षी बने रहें, शिव के गुरु स्वरूप की उपस्थिति उसमें मौजूद रहे। इतना इस जीवन के लिए क्या, कितने जीवन के लिए काफ़ी हैं। चलिए अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करते हुए आज की इस जो शिव चर्चा आपने बहुत मेहनत से रखी है, क्योंकि एक कार्यक्रम एक दिन के लिए कुछ घंटों के लिए होता है, लोग उस क्षण को सिर्फ देखते हैं, इसके पीछे किसने कितनी मेहनत की है, कितने सालों की मेहनत रही होगी, कोई नहीं जानता। कौन यहाँ आया होगा, किसने ये बात बढ़ाई होगी, किसने ये किया होगा, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन साहब ने सबको ये अधिकार दिया कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ण संप्रदाय का हो, किसी भी प्रदेश का हो, शिव का शिष्य हो सकता है, परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। ये अधिकार आज तक हर व्यक्ति को संसार ने नहीं दिया था, ये हम सबको मिला, ये हमारा सौभाग्य है। आप में से, हम में से कितने लोगों ने शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी को इन आँखों से देखा है, सुना है। तो जो सुना है उनसे, जो देखा है उनमें, वो लोगों में बांटिए, ताकि शिव शिष्यता और बढ़े, शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति जन जन में हो। इसी कामना के साथ कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, उसका जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो, अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी के चरणों में भी मेरा नमन है।